श्री समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैशोरशौरव समाहृतयोग चिन्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् शलमानशालपरपीठपरागपुण्यम् दूर्वादनं द्युतितरुणतरुणाब्जनेत्रम् हेमावरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति मूर्ति मनोरथ भुवां भज जानकीशम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तिकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचन श्रीमारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्रीवल्लभ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटव शब्द जहाज। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की जय। आइए भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करके भगवत चर्चा में प्रवेश। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो 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 सिया सिया। मेरे राम जी की
प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया श्री राम जी की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया श्री राम जी की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया 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 भजो सिया 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 भजो सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे भजो सिया सिया राम रघुबर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया मेरे राम जी की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया 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 श्रीमद रामचरित मानस भगवान की, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री कामतानाथ भगवान की, सदगुरु देव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, सकल संत समाज की, सकल विप्र समाज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की, जनक सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की, ताके युग पद अब नहीं हो गया, ताके युग। आचार्य जी महाराज आप सुने, जासु कृपा निर्मल मति पावो, आके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावो, परम रघुनायक चरण कमल वंदो, सब लायक साटी सीटी बना रही है। रघुनायक चरण कमल वंदो, सब लायक जीवन नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, जीवन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, आदर शिव
लाई अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा सादर शिवरी लाई अब माथा वर्णव विशद राम गुण गाथा जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की अतिशय प्रिया करुणा निधान की अतिशय प्रिया करुणा निधान की। राम कथा का आनंद लेने वाले समस्त धर्मावलंबी बंधु एवं दृश्य दृश्य रूप से उपस्थित समस्त चेतनाओं को एक बार पुनः भगवत भाव से नमन करते हुए भगवान की दिव्य महिमा मंत्र कथा सुधार में हम लोग प्रवेश करें। आइए अभिषेक ही जो प्रयाग का दर्शन श्रीमद गोस्वामी जी महाराज ने कराया है उसमें प्रवेश लें, पुनः उन पंक्तियों को गुनगुनाएं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज बसहि प्रयागा तिनहि राम अति अनुरागा। आपस समगम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना। आपस समगम दया निधाना परमार्थ परम सुजाना। माघ मकर गता रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। माघ मकर गता रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। देव तनुज की नर नर श्रेणी सादर भजहि सकल त्रिवेणी। देव तनुज की नर नर श्रेणी सादर भजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता परसी अच्छे भट हर्षहि गाता। पूजहि माधव पद जल जाता परसी अच्छे भट हर्षहि गाता। भरद्वाज श्रम अति पावन परम राम मुनि परमन भावन। भरद्वाज श्रम अति पावन परम राम मुनि परमन भावन। कहा होई मुनि विषय समाजा
विषय समाजा जाहि जन तीरथ राजा जहि प्रात समेत मुछाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा जय नाथ समेत उछाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा भरद्वाज मुनि बसहि प्रियागा तिरहि राम पर अति अनुरागा विरही राम पर अति अनुरागा विरही राम पर अति अनुरागा ब्रह्म निरूपण धर्म विद वर्ण तत्व विभाग कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। महर्षि भारद्वाज प्रयाग में जो निवास करते हैं, परमार्थ पथ के पथिक, जिसके जीवन का एकमात्र सूत्र है परमार्थ, जिसका जीवन परमार्थ के लिए बना है। कई बार हम लोगों ने परमार्थ की विवेचना अपने मन मुताबिक कर ली, जो हमको अच्छा लगा उसी को हमने परमार्थ मान लिया। बोलचाल की भाषा में परमार्थ आ गया और बोलचाल की भाषा को हमने परमार्थ रूप बता दिया। किसी को परमार्थ कहते हैं, किसी को कम्बल वितरण कर दिया गया, परमार्थ मान के बैठ गए। किसी को रोटी दे दी, उसको परमार्थ मान के हमने स्वीकार कर लिया। प्याऊ लगवा दिया, उसको हम परमार्थ मान लिए। गौदान कर दिया, परमार्थ हो गया। ये हमने अपने मन मुताबिक परमार्थ की परिभाषा कर ली। इससे सबसे मेरे राम का क्या लेना देना है? तुम किसी को कम्बल दो, किसी को रजाई ओढ़ाओ, किसी को सोना चांदी दे दो। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल, केवल और केवल प्रेम। जिस क्रिया से प्रेमोत्पत्ति हो जाए वह विरोध ही क्यों ना हो, वो पूजा है। और जिस क्रिया से हमारे अंदर अहंकार आ जाए वो पूजा ही क्यों ना हो, वह विरोध है। हमने किसी को खिचड़ी दान कर दिया, राम जी का क्या लेना देना इससे? खिचड़ी दे दिया, कंबल दे दिया, पैसा दे दिया, घर दे दिया, जमीन लिखवा दिया, उसका क्या मतलब? इतना सब करने के उपरांत यदि हृदय में भगवत प्रेमोत्पत्ति नहीं हो रही तो सब 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 व्यर्थ है, सब व्यर्थ। उपासना का, साधनों का फल तो तभी है। श्री लक्ष्मण कह रहे हैं, सखा परम पर
मारथ एहू कि मन क्रम बचन राम पद नेहू सखा परम पर। किसी को 50 रुपया हम देते हैं तो अपने मुंह से ऐंठते हैं, हमने बहुत दान कर दिया। समस्त साधनों का फल तभी है जब बुद्धि भगवती हो जाए। यदि भगवत प्रेमोत्पत्ति हृदय में नहीं हो रही, हमें राम प्रिय लगेंगे या लगते हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, जो तो ही राम लागते नीके। यदि तुम्हें राम जी अच्छे लगते होते तो संसार के सटरस व्यंजन सब फीके लगना शुरू हो जाए। प्रेम गली यति साकरी तामे दोनों समाए, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि एयर कंडीशनर कमरे में बैठ करके भजन नहीं होता। सामने टीवी खुला हो, हाथ में मोबाइल चल रहा हो, एक हाथ में माला, कहां चल पाएगा? उसके लिए तो किसी सदगुरु की गोद में बैठ करके, सदगुरु की गोद रूपी कंदरा में बैठ करके जब उसका दिया हुआ महामंत्र उसकी शरण में जाएंगे, मौन की कंदरा में चले जाओ, क्षमा का आवरण ओढ़ लो और मौन की कंदरा में बैठ जाओ, थोड़ा मौन हो जाए। मुख से मौन होना सहज बात है, मुख से मौन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा मन मौन हो जाए, मुख बोले कोई बात नहीं, लेकिन मन मौन हो जाए। जब तार उससे जुड़ते हैं फिर बोलने की फुर्सत नहीं रहती। इतना समय कहां किसी के पास, और उस साधक के पास जो अष्टयाम सेवा में ठाकुर जी के लगा हुआ है, उसको तो फुर्सत ही नहीं है इधर उधर के काम करने की। जो परमार्थ पथ का पथिक है उसके पास में स्वाभाविक क्रियाएं अपने आप आ जाती हैं। परमार्थ राम पद अति अनुरागा, राम जी के चरणों में अनुराग है और तभी ये परमार्थ पथ का पथिक बन पाए। तपस्या, निग्रहित चेतना, दया, ये सब पारमार्थिक व्यक्ति के अंदर अपने आप या स्वाभाविक गुण विद्यमान हो जाते हैं। हमको फिर अन्यत्र नहीं जाना पड़ता, बहुत साधन नहीं करने पड़ेंगे, फिर हमारी कोई भी क्रिया पूजा हो जाएगी। कर्माबाई बगैर नहाए धोए ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगा है। सुबह उठे, उठ करके पहला काम चूल्हा जलाए, खिचड़ी रखे और खिचड़ी रख करके भोग ठाकुर जी को। महात्मा ने देखा किसी ने, अरे अरे तू क्या कर रही है?
ये क्या है सब? मेरा लाला भूखा होगा, मैं उसको खिचड़ी खिलाती हूँ सब। तू नहा तो लिया कर, झूठी रसोई में तू बैठ करके खिचड़ी बनाती है। अब महात्मा की बात को मान करके पहले चौका किया, फिर नहाया धोया, पूजा करते करते बज गया 10। भगवान गोविंद को भूख लगी। तू जल्दी करमा, जल्दी करमा, जल्दी करमा, अरे करमा तो जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, मुझे भूख लग रही है। वो महात्मा रोक करके गया है, मैं कैसे मानूं संतों की बात को। भगवान ने महात्मा को स्वप्न दिया कि तेरे कर्म कांड ने मुझे भूखा रख दिया, मैं भूखा हूं, क्या करूं तेरे कर्म कांड को। राम ही के बना प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। ऐसे परमार्थ पथ के पथिक महर्षि भारद्वाज प्रयाग में निवास करते हैं, जहां समस्त देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्य सब आकर के त्रिवेणी मैया में संगम में स्नान करते हैं। भगवान वेणी माधव के चरण कमलों में जाकर के सिर झुकाते हैं। प्रयाग पंचायतन, बद्री पंचायतन का दर्शन किया ना। बद्रीनाथ भगवान के पंचायतन में कौन कौन लोग हैं? जो बद्रीनाथ जी गया होगा वो देखा होगा, दर्शन किया होगा। गए? अच्छा, उनके बाद अगल बगल कौन खड़ा है? उसी को पंचायतन कहते हैं। जैसे राम जी के बगल, भगवान श्री राम की पंचायतन में कौन कौन है? राम जी हैं, किशोरी जी हैं, लखन जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, हनुमान जी हैं। देखते कई बार कल्याण के अंकों में फोटो आती ना। शिव पंचायतन, भगवान शिव के पंचायतन में 5 देवता, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, मां पार्वती, भगवान शिव पंचायतन। ऐसे ही प्रयाग पंचायतन है, उसके प्रमुख प्रयागराज भगवान के जो पंचायतन में सम्मिलित है वो है श्री वेणी माधव जी महाराज, श्री नागवासुकी जी, श्री द्वादश वसु, द्वादश माधव है प्रयाग में, और स्वयं भगवान शिव सोमनाथ स्वरूप धारण करके समीप में यमुना जी के उस पार विराजे हुए। पूजय ही मां, ये प्रयाग है कौन? स्वयं भगवान शिव ही प्रयागराज है। पूजय ही माधव पद जल जाता, परसी अखे बटू हर सही गाता। भगवान वेणी माधव के चरण कमलों में जाकर के, जब तक वेणी माधव भगवान का दर्शन नहीं होता तब तक प्रयाग यात्रा अधूरी रहती है। और जो कल्पवास करे उसको चाहिए कम से कम एक बार तो सोमनाथ जी का जाकर के दर्शन करे। सोमेश्वर भगवान अरैल में है, वहां दर्शन करे। भगवान नागवासुकी का दर्शन करे। श्री हनुमान जी महाराज विश्राम कर रहे हैं गंगा के किनारे, लेटे हनुमान जी को प्रणाम करें। जितने हनुमान, जहां जहां जो हनुमान जी का विग्रह है वो सबको प्रणाम करें। सभी अक्षय भट्ट को प्रणाम करते हैं। भारद्वाज जी के आश्रम में अत्यंत रमणीय व्यवस्था है, बड़ा मनोरम है।
परम रम्य मुनिवर मन भावन। महात्माओं का मन कहां लगता है? बढ़िया गौशाला हो, भगवान सीताराम नाम संकीर्तन हो रहा हो, रामचरितमानस का खंड पाठ चल रहा हो, ऋषि बालक ब्राह्मण बालक वेदध्वनि कर रहे हो, शिवार्चन हो रहा हो कहीं एक तरफ, कहीं घंटा घड़ियाल बज रहे हो, कहीं सत्संग चल रहा हो, कहीं दरिद्र नारायण भगवान को भोजन कराया जा रहा हो, कहीं संतों की पंक्ति चल रही हो। ये सब आश्रम के स्वरूप है, आश्रम के अंग है। सत्संग चले, कीर्तन चले, कहीं कुछ कहीं कुछ। ऐसे आश्रम जहां होते हैं, परम रम्य मुनिवर मन भावन, और वहां पर जो महात्मा आते हैं उन्होंने आपस में सत्संग किया, प्रातः काल उत्साह में भर करके स्नान करते हैं। 1 महीने तक ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं, ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बार महात्मा लोग आए और 1 महीने तक उन्होंने निवास किया। जब जाने लगे तब याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों में बैठ करके भारद्वाज जी ने कुछ निवेदन किया, और ये कि महाराज मेरे अंदर संशय है, वेद तत्व आपके हाथ में है, आपने वेदों को अच्छी तरह से पढ़ा है, वेदों का अनुसंधान किया है आपने, इसलिए महाराज संत कहि असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनिगा, होई न विमल विवेक मुर गुरु सन किए गुरा। ऐसा महात्मा लोग कहते हैं, उनकी नीति कहती है, वेद पुराण मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ दुराव नहीं करना चाहिए। संत कहाई असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, बोले होई न विमल विवेक गुरु सन किए गुरु। गुरु से दुराव करने के लिए गुरु से हमको झूठ बोलना पड़ेगा, और यदि हमने झूठ बोला गुरु से, कई बार हम लोग गुरुओं की निजता को जाकर के झांकने में ज्यादा विश्वास करते हैं। जरा देखें ये कैसे बैठते हैं, कहां सोते हैं। अरे खाली चमड़े की पहचान करने में लग गया जीवन, गुरु तत्व का बोध नहीं हो पाया, खाली चमड़ी के कीमत को आंकते रह गए। तो क्या है, तो चमड़ी का क्या भरोसा। आज फूली फूली दिख रही है, जैसे ही आयु ढली सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। तो गुरु से दुराव में झूठ बोलना पड़ेगा। संत कहि असनीत प्रभु सुत पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक मुर गुरु सन किए दुराव, होई न विमल विवेक मुर गुरु सन किए दुराव। विमल विवेक की प्राप्ति तभी होगी जब गुरु से हम कोई कपट नहीं करें। गुरु से कपट,
ऐसा कह करके मानो भारद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी महाराज को स्मरण कराया। याज्ञवल्क्य जी ने दुराव किया था अपने गुरुदेव भगवान से। याज्ञवल्क्य जी के गुरु जी का नाम है वैशंपायन जी महाराज। वैशंपायन के शिष्य हैं। विद्या अध्ययन किया और विद्या अध्ययन करके समस्त विद्याएं वैशंपायन भगवान ने इनको प्रदान की। लेकिन कुछ जो महाराज की विद्या जो एकांत में वो करते थे, कुछ नियम करते थे, उनको याज्ञवल्क्य जी छुप करके झांकते थे। वैशंपायन जी ने कहा, तुमने मेरे साथ कपट किया, मेरे शिष्य होने के लायक नहीं हो और मेरी दी हुई विद्या को वमन करो। वैशंपायन जी महाराज का आदेश हुआ, गुरु आज्ञा। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने उस विद्या का वमन किया, उल्टी किया। तो याज्ञवल्क्य जी के अलावा वैशंपायन के जो इतर शिष्य थे, उनको सबको आदेश हुआ कि तुम तीतर बन करके इसको खाओ, इस विद्या को। और वहीं से तैत्तरीय उपनिषद का प्रादुर्भाव हुआ। तीतरों ने जो, जिसको हम लोग तीतुल बोलते हैं, तीतरों ने जो तीतर बन करके जो विद्या ग्रहण किया, उससे तैत्तरीय उपनिषद प्रकट हुए। इसके बाद याज्ञवल्क्य जी महाराज ने विचार किया, अब तो मेरा जीवन सूना हुआ, तो मैं करूं क्या, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना की और भगवान सूर्य ने अश्व का स्वरूप धारण करके समस्त विद्याओं का उपदेश याज्ञवल्क्य जी महाराज को किया। वहां से वाजपेयी उपनिषद प्रारंभ। भगवान सूर्य के उपासक याज्ञवल्क्य जी भी हैं और भगवान सूर्य के उपासक भारद्वाज जी हैं, इसलिए सूर्यवंशी की कथा में दोनों ही समा गए। संत कहैयस नीत प्रभु सुत पुराण मुनि गाओ, दोनों का लगाओ सूर्यवंशी की कथा में। होई न विमल विवेक मुर गुरु सन किए दुराव, होई न विमल विवेक मुर गुरु सन किए दुराव। भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, इनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, इनहि राम पद अति अनुरागा। बसहि प्रयागा, इनहि राम पद अति अनुराग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, इनहि राम पद अति अनुराग। ऐसे भारद्वाज जी महाराज की कथा का दर्शन जो प्रयाग भगवान के, प्रयागराज के पंचायतन में सम्मिलित वेणी माधव भगवान को प्रणाम किया गोस्वामी जी महाराज ने, और इस भूमिका को हम लोग प्रतिदिन लेते रहेंगे। आइए चलते हैं सिद्धाश्रम की ओर। भगवान श्री राम श्री विश्वामित्र जी महाराज के साथ में सिद्धाश्रम में है। समस्त विद्याएं विश्वामित्र जी महाराज ने प्रदान की है। प्रातः काल समस्त कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान श्री राम ऋषि की सेवा में आए और ऋषि की सेवा में आकर के निवेदन किया, महाराज आप यज्ञ करो। यज्ञ प्रारंभ हुआ, धुआं देखा, राक्षसों ने विघ्न किया। भगवान श्री राम ने बगैर लोक का बाण मार करके
मारीच को 100 योजन दूर फेंका, अग्निबाण के द्वारा सुबाहु का उद्धार किया। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने समस्त राक्षसी सेना का वध कर दिया। इसके पश्चात यज्ञ पूरा हुआ है। भगवान श्री राम को लगा कि अब अयोध्या चलेंगे। उसी समय जनकपुर से एक संदेशा आया है। महाराज जनक ने पत्र भेजा है। महाराज, मेरे पूर्वजों को जो भगवान शिव के द्वारा धनुष प्राप्त हुआ था, सैकड़ों हाथी भी जिसको खींच नहीं पाते थे, जिसकी पेटिका के ढक्कन को खोलने के लिए 500 सैनिक लगते थे, एक दिन की बात है, मेरा कहीं बाहर जाना हुआ और मेरी पत्नी सुनैना ऋतुमती हुई। बेटी सीता को पूजा नहीं कर सकती। श्री सियाजू बड़ी प्रसन्न हुई। धनुष की पूजा करने के लिए श्री सियाजू धनुष के समीप में आई। बहुत सारे सैनिक आ रहे हैं, लाइन लगी है सैनिकों की। किशोरी जी ने सोचा कि इतने सैनिक यहां युद्ध तो होना नहीं किसी से, किस लिए आ रहे हैं। तब किशोरी जी की एक सखी ने कहा, राजकुमारी जी, ये जो मंजूसा रखी है ना, ये पेटिका, इसको खोलेंगे। अच्छा, इसी में धनुष है। श्रिया जी मुस्कुरा गई और देखा कि इसी के नीचे बड़ी मलिनता हो गई। श्री सियाजू ने जिस ढक्कन को खोलने में 500 सैनिक लगते थे, श्री किशोरी जी ने बगैर प्रयास के उसको खोल दिया। अरे चमत्कार! आज तक इस पेटिका कोई उठा हिला नहीं पाया। इतना ही नहीं, धनुष को बाएं हाथ से उठाया, कपड़े से धनुष के नीचे जो मलिनता हो गई थी, कुछ फूल चिपके हुए थे, कुछ अक्षत पड़े हुए थे टूटे फूटे, वस्त्र के द्वारा वहां झाड़ा साफ किया, स्वच्छ किया, जल के द्वारा लेपन किया, सुगंधित तेल से लेपन किया, इत्र चढ़ाया, धनुष को फिर रखा। आंखें फटी रह गई सभी की। सब दौड़े दौड़े गए महाराज के पास। महाराज, आश्चर्य, चमत्कार हुआ। महाराज जनक जब आए, देखा तो धनुष की पूजा हो चुकी थी। महाराज जनक ने कहा, बेटी, ये धनुष कैसे उठाया तूने? श्री सियाजू अत्यंत संकोच भाव में पिताजी से बोली, पिताजी मैंने उठाया। तूने उठाया धनुष? जी पिताजी। कैसे उठाया? तो श्री सियाजू ने फिर से ऐसे उठा के, ऐसे उठाया। बाल भाव। लड़की से ज्यादा मैच्योर लड़का होना चाहिए। संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया, मेरी बेटी ने धनुष उठाया है, जो धनुष को तोड़ेगा बेटी उसके गले में बरबला प्रदान करेगी। संदेशा महर्षि विश्वामित्र जी को मिला। अब यहां पर भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी कहते हैं, राघवेंद्र, तुम्हारे हस्तार बिंद की लीला का दर्शन कर लिया, तुम्हारे द्वारा राक्षसों का उद्धार हुआ है। अब आपके चरणार बिंद की लीला का दर्शन करने का मन कर रहा है। आपके चरणों की लीला, बागेश्वरी है ये।
गोस्वामी जी कहते हैं धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सुने रघुकुल नाथा, हरस चले बर के साथा, हरस चले मुनिवर के साथा। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जग सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा, हरस चले मुनिवर के साथा। पूछा पूछा बोले श्रीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, धनुष जग सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। हरस चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ का समाचार सुना, संदेशा, निमंत्रण नहीं है, एक सूचना है कि हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा, पास आओ आप पधारो, इसी को निमंत्रण माना गया। चरित एक प्रभु देखिए जाई, तब मुनि सादर कहा बुझाई। अब आप एक चरित्र देखना है। चरित्र चले बेटी, चरे बेटी, चरे बेटी, चरे बेटी, चरित्र। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी महाराज के पीछे, लक्ष्मण जी उनके पीछे, लक्ष्मण जी के पीछे 60,000 महात्माओं का समुदाय है। 60,000 महात्मा, अभी गणना की जाए ना तो पूरे प्रयाग में 60,000 नहीं मिलेंगे। उस समय महात्माओं की इतनी संख्या थी कि ऐसे ऐसे कितने बरस, अब प्रयाग कुंभ में तो होंगे 5-10 लाख भी हो सकते। लेकिन जो अपने गुरु परंपरा से बंधे हुए हैं, ऐसे संतों का दर्शन बहुत कम होता है। एक आश्रम दिखाई दिया, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान को पूछना कब पड़ गया? बोले पूछा मुनि शिला, आश्रम दिखाई दिया, और आश्रम कैसा है जिसमें किसी को आश्रय नहीं, नीरवता व्याप्त है, कहीं कोई कलरव नहीं है, कुछ महसूस नहीं हो रहा। आश्रम कैसा है? एक शिला को देखा, अथवा गोस्वामी जी महाराज कहते पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, शिला को देखा और शिला के प्रभु को देखा। शिला के प्रभु कौन है? गौतम जी महाराज। श्राप देते समय गौतम जी ने कहा था तेरी मुक्ति राम चरणों के रज से होगी। आज अहिल्या उद्धार का दर्शन हो रहा है। मानो श्री गौतम जी महाराज भी खड़े हैं तो गौतम जी से ना पूछ करके गुरुदेव से पूछ रहे हैं। गुरु से क्यों पूछ रहे हैं?
यदि विश्वामित्र जी इसकी कथा को कहेंगे तो इसके जो अपराध है वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि कोई महात्मा अगर किसी का चरित्र वर्णन कर रहा है, किसी के बारे में कुछ कह रहा है, तो उसका ऐश्वर्य अपने आप बढ़ जाता है। कोई व्यापारी तुम्हारी बड़ाई करे, कोई व्यापारी तुम्हारी प्रशंसा करे, सामान्य सी बात है, व्यवहार जगत में लोग करते हैं। लेकिन कोई साधु तुम्हारी प्रशंसा करे, साध साध साध। विश्वामित्र जी महाराज से कहा कि ये शिला मनुष्य के आकार की कैसे होके पड़ी है, कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, राघव यदि आप पूछते ही हो तो सुनो। गौतम नारी श्राप बस उपन देह धरि धीर। ये गौतम पत्नी अहिल्या है। अहिल्या इसको ये शापित है शिला, इसके पति ने श्राप दिया था, इसलिए यहां पड़ी है, धैर्य धारण करके पड़ी हुई है। किसलिए पड़ी है? चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। आपके चरण कमलों की आकांक्षा कर रही है राघवेंद्र। 10,000 वर्ष हो गए इसको यहां पड़े पड़े। यदि आपकी करुणा हो जाएगी, कृपा हो जाएगी तो मुक्त हो जाएगी। तो ऐसे ही बेचारी पड़ी रही। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।